भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का प्रथम अध्याय केवल एक संवाद नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तनकारी घटना थी। आइए इस प्रसंग को इसके सबसे विस्तृत, सूक्ष्म और दार्शनिक स्वरूप में देखते हैं, जहां एक एक भावना और दृश्य को शब्दों में पिरोया गया है। अध्याय 1, वैचारिक महाक्रांति, परंपरा, तर्क और प्रकृति का साक्षात्कार, पूर्ण विस्तार। 1, ब्रज का दिव्य परिवेश और उत्सव की पदचाप। द्वापर युग के उस स्वर्णिम काल में वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि साक्षात स्वर्ग का प्रतिबिंब था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि निकट थी। शरद ऋतु की ओस से भीगी घास सुबह सुबह मोतियों की तरह चमकती थी। नंद बाबा के विशाल भवन में हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हजारों मण पिसा हुआ गेहूं, केसर की क्यारियां, कस्तूरी और हजारों लीटर यमुना जल एकत्रित किया गया था। पूरे ब्रजमंडल के श्रेष्ठ रसोइये 56 भोग तैयार करने के लिए बुलाए गए थे। हर तरफ घी के जलते दियों की महक और वैदिक मंत्रों की गूंज थी। ये वो समय था जब ब्रजवासी साल भर की सबसे बड़ी पूजा, इंद्र याग की तैयारी कर रहे थे। 2, नन्हे कृष्ण का सूक्ष्म अवलोकन। 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण, जो अपनी नीलमणि जैसी आभा से पूरे ब्रज को प्रकाशित करते थे, वे अपनी टोली के साथ खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपने पिता नंद बाबा पर पड़ी, जो बहुत ही गंभीर और चिंतामयी मुद्रा में अन्य वृद्ध गोपों और पंडितों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। कृष्ण, जो जानते थे कि अब समय आ गया है कि संसार को डर की गुलामी से मुक्त कर कर्म की स्वतंत्रता की ओर ले जाया जाए, वे बहुत ही सहज भाव से अपने पिता के पास पहुंचे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ थाम लिया और अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा, पिताश्री, आज सारा ब्रज एक विचित्र उत्साह और व्याकुलता में क्यों है? माँ यशोदा ने आज माखन के बजाय पकवानों के ढेर क्यों लगाए हैं? आप लोग किस महान देवता की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और यदि ये कोई पूजा है, तो इसका प्रयोजन क्या है? क्या इससे हमें मोक्ष मिलेगा या केवल भौतिक सुख? 3, परंपरा बनाम पुत्र मोह। नंद बाबा का तर्क। नंद बाबा ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उनके सिर को चूमते हुए बोले, तारांकन पुत्र, तुम अभी बालक हो। यह पूजा हमारे कुल की मर्यादा है। हम देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ करते हैं। वे स्वर्ग के अधिपति हैं और बादलों के स्वामी हैं। यदि वे हमसे तृप्त रहेंगे तो समय पर वर्षा करेंगे। वर्षा से हमारी यमुना लबालब रहेगी, हमारी धरती हरी भरी रहेगी और हमारी लाखों गायें पुष्ट होंगी। यदि इंद्र रुष्ट हो गए तो अकाल पड़ जाएगा और हम सब प्यास और भूख से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यह पूजा हमारे जीवन का आधार है। 4, कृष्ण का दार्शनिक प्रहार, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने पिता की आंखों में झांका और ऐसे शब्द कहे जो आज भी दर्शन शास्त्र का आधार हैं। उन्होंने कहा, पिताश्री, क्या आपको सच में लगता है कि वर्षा इंद्र की कृपा है? नहीं, वर्षा तो प्रकृति का एक चक्र है। बादलों का धर्म है बरसना और समुद्र का धर्म है वाष्प बनना। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई भी देवता हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता, और यदि हमारे कर्म ही दूषित हैं तो हजारों यज्ञ भी हमें नहीं बचा सकते। हम ग्वाले हैं, हमारा संबंध बादलों से नहीं, इस मिट्टी और इन पर्वतों से है। कृष्ण ने सभा के बीच खड़े होकर अपनी सुरीली लेकिन गंभीर आवाज में आह्वान किया, देखिए उस गोवर्धन पर्वत को, वह साक्षात हमारे सामने खड़ा है। वो हमें फल देता है, छाया देता है, हमारी गायों को चारा देता है और अपनी चोटियों से बादलों को टकराकर यहाँ वर्षा करवाता है। इंद्र तो स्वर्ग में अपने सुखों में मग्न है। उन्होंने कभी ब्रज की धूल फांकी है, कभी हमारी प्यासी गायों को पानी पिलाया है। तो फिर हम उस अदृश्य सत्ता की पूजा क्यों करें जो केवल भय पर टिकी है? क्यों न हम उस पर्वत की पूजा करें जो हमारे अस्तित्व का रक्षक है? 5, भय की बेड़ियों का टूटना। सभा में सन्नाटा छा गया। पंडितों के हाथ रुक गए, वृद्ध गोपों की पलकें झपकना बंद हो गईं। कृष्ण ने आगे बढ़कर कहा, तारांकन, भय की भक्ति का त्याग कीजिए पिताश्री। जो देवता पूजा न मिलने पर विनाश की धमकी दे, वो पूजनीय कैसे हो सकता है? आइए इस बार हम एक नई परंपरा शुरू करें, प्रकृति की पूजा। जो भोजन हम इंद्र को देने वाले थे, वो इस गोवर्धन के पशुओं, पक्षियों और निर्धनों में बांटिए। पर्वत को ही अपना मंदिर मानिए। कृष्ण की वाणी में वो ओज था कि नंद बाबा का हृदय प्रेम और गर्व से भर उठा। उन्हें लगा जैसे साक्षात नारायण उनके पुत्र के रूप में सत्य का मार्ग दिखा रहे हों। धीरे धीरे पूरे ब्रज में ये संदेश फैल गया। लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी और सारा उपहार, सारा प्रेम और सारी श्रद्धा लेकर गिरिराज गोवर्धन की ओर चल पड़े। 6, उपसंहार, अहंकार की आग। इधर ब्रज में गोवर्धन महाराज की जय के जयकारे लग रहे थे।
और उधर स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन धधक उठा। इंद्र ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान माना। उनके मन में यह अहंकार था कि बिना उनके ब्रज जलमग्न होकर राख हो जाएगा। उन्होंने अपने प्रलयंकारी मेघों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और उस बालक के अहंकार को वृंदावन की बाढ़ में डुबो दो। यहीं से प्रथम अध्याय का समापन होता है और एक ऐसे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है जहां एक तरफ स्वर्ग की शक्ति थी और दूसरी तरफ एक नन्हे बालक की छोटी उंगली पर टिका हुआ अटूट विश्वास। इस विस्तार का महत्व ये अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति का आधार भय नहीं बल्कि कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।